स्वतंत्रता संग्राम की गाथा के आज के संस्करण में हम महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन की गांधी इरविन समझौता के लिए मुलाकात का जिक्र करेंगे। साथ ही हम स्वतंत्रता सेनानी रानी गैडनलियो, पेरिनबेन कैप्टन और चांद मियां को भी श्रद्धांजलि देंगे। आइए डालते हैं एक नजर। 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन से वायसरॉय के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने गांधी जी को चाय की पेशकश की, लेकिन उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया और कहा कि वो एक गिलास नींबू पानी लेना पसंद करेंगे। बताते हैं कि गांधी जी तभी दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के कारण गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से छूटे थे, इसलिए वे नमक की पुड़िया साथ लेकर गए थे और नींबू पानी में उन्होंने अपना बनाया हुआ नमक ही डाला था। भव्य वायसराय हाउस में सादे कपड़ों में लिपटे गांधी जी की तस्वीरें देखकर लंदन में कई महत्वपूर्ण लोग भड़क गए। विंस्टन चर्चिल ने सविनय अवज्ञा के उग्र अभियान का संचालन कर रहे इस देशद्रोही फकीर का वाइस रेगल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ना चिंताजनक है। गांधी जी और वायसराय इरविन 5 मार्च 1931 तक 8 बार मिले और अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ। हम नगा आध्यात्मिक और स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदनल्यू को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 फरवरी 1993 को हुई थी। रोंगमई जनजाति की युवा महिला गाइदनल्यू ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी गाइदनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के वर्तमान तामेंगलोंग जिले में हुआ था। 1927 में 13 साल की उम्र में गाइदनल्यू अपने भाई हैपो जादोनांग के साथ हेराका आंदोलन में शामिल हो गईं। इस आंदोलन का उद्देश्य नगा जनजातीय धर्म को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर नगा लोगों के शासन की स्थापना करना था। 1932 में सिर्फ 16 साल की आयु में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1932 और 1947 के बीच इस नगा स्वतंत्रता सेनानी को पूर्वोत्तर भारत की कई जेलों में रखा गया था। 1947 में रिहा होने के बाद गाइदनल्यू ने समुदाय की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी के रूप में वर्णित किया और उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि दी। 1982 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। हम महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता पेरिनबेन कैप्टन को भी याद करते हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय बुद्धिजीवी और नेता दादा भाई नौरोजी की पूती थीं। पेरिनबेन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 को कच्छ जिले में हुआ था। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पेरिस में रहते हुए वो भीकाजी कामा के संपर्क में आईं और राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1911 में वो भारत आईं। वे महात्मा गांधी से मिलीं और उनके आदर्शों से काफी प्रभावित हुईं। 1919 तक उन्होंने गांधी जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1920 में वो स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गईं और खादी पहनना शुरू कर दिया। 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना में सहायता की, जो गांधीवादी आदर्शों पर आधारित एक महिला संगठन था। पेरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कई परिषदों में कार्य किया। वे 1930 में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1930 के दशक में जब गांधी सेवा सेना का पुनर्गठन किया गया तो उन्हें इसकी मानद महासचिव बनाया गया। 1958 में मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। हम त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानी चांद मियां को भी याद करते हैं। 17 फरवरी 1932 को लगभग 15,000 किसान ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए किसान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए।
अशांति को भांपते हुए पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं और चांद मियां की इसी में मौत हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं।